आइए जानते हैं देश भर की बड़ी खबरें। 31 मई तक स्कूल और कॉलेज खोलने पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। जानिए क्या कहा उन्होंने। शिमला ब्यूरो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 31 मई तक स्कूल और कॉलेज के खुलने की संभावना नहीं है। स्कूल का खोलना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है। हिमाचल में कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लानिंग भी है। 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालन के साथ शिक्षा के लिए खोल दिया जाए। इससे ऊपर संख्या वाले स्कूल जब भी खोले जाएं, तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो पढ़ाई। उन्होंने कहा कि एक दिन आधी कक्षाओं और दूसरे दिन आधी कक्षाओं की पढ़ाई हो। अगर संख्या और भी ज्यादा होती है तो 2 शिफ्ट में भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाई हो। इसके अलावा फिजिकल कंटेंट की खेलें न होकर बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि की खेलें हों। उन्होंने कहा कि इस बाबत पिछले कल हुई कैबिनेट के बैठक में भी चर्चा हुई। लॉकडाउन 4.0 से पहले कोई निर्णय लिया जाएगा। अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ते में कॉलेज का सत्र शुरू करने की कोशिश। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त या सितंबर माह के पहले हफ्ते में कॉलेज का सत्र शुरू करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि कोशिश यह रहेगी शैक्षणिक सत्र बढ़ाना न पड़े और लॉकडाउन लंबा चलता हो तो शैक्षणिक सत्र बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का भी अज्ञान है कि किसी को भी नौकरी से न निकाला जाए, सैलरी न रोकी जाए। निजी स्कूल संचालक भी ऑनलाइन शिक्षा करवा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि उन्होंने फीस के रूप में कुछ राहत मिले। दूसरों की तरह अभिभावकों के भी सुझाव आए हैं। निजी स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के सुझाव का समन्वय करके कोई निर्णय लिया जाए। सीएम जयराम ठाकुर को भी इस बारे अवगत करवा दिया गया है। साथ ही बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसान, मजदूर, गरीबों के लिए किए बड़े ऐलान। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से जुड़े और जानकारियां देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को, शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए मिलेगा घर। साथ ही बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, 6-18 लाख सालाना की कमाई वालों के लिए नई स्कीम का ऐलान। निर्मला सीतारमन ने कहा, मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए 2017 में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लाई गई थी। यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे और 2.5 लाख लोगों का फायदा होगा। आदिवासी और जनजातीय समूह के लिए हुआ ये ऐलान। सीतारमन ने कहा, कैंपा फंड के इस्तेमाल 6,000 करोड़ रुपए के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आदिवासी और जनजातीय समूह के लोगों को सीधा पैसा मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जा रही है। इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों का फायदा होगा। साथ ही बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, रेहड़ी पटरी ठेला वालों के लिए, लोगों के लिए बड़ा ऐलान। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों को 5,000 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। इस दौर में अगर कोई डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे सरकार खास इनाम देगी। ठाकुर ने बताया कि इससे करीब 50 लाख लोगों का फायदा होगा। साथ ही बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है, गरीब प्रवासी मजदूर 2 महीने तक फ्री अनाज। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मोदी सरकार मजदूरों को 2 महीने तक अनाज और दाल मुहैया कराएगी। सरकार बिना राशन कार्ड वालों को भी ये मुफ्त अनाज देगी। बिना राशन कार्ड वालों को 5 किलोग्राम अनाज, 1 किलोग्राम चना मिलेगा। उन्होंने कहा, कम से वेतन बढ़ाने के लिए सरकार नए कदम उठाएगी। अब कंपनियां कर्मचारियों हेल्थ चेकअप कराएगी। वित्त मंत्री ने बताया, सरकार लेबर रिफॉर्म पर बड़े कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, किसानों के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। दूसरे पैकेज के तहत 9 बड़े ऐलान होंगे। 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। एग्री सेक्टर के लिए 86,600 करोड़ रुपए का लोन दिया है। क्रैम्प लोन के तहत ब्याज पर छूट जारी रहेगी। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिए गए। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट में 11,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है शहरी गरीबों के। कोविड-19 के बाद इस तरह होगी सीधी मदद। साथ ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस लोन में 3 महीने की छूट मिलेगी। कृषि ऋण पर रीपेमेंट की छूट 1 मार्च
से 31 मई तक 2020 तक जारी रहेगी। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यों को फसल खरीदने के 6700 करोड़ रुपए दिए। मार्च में 4200 करोड़ रुपए का ग्रामीण इंफ्रा फंड दिया। शहरी गरीब के लिए 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। साथ ही बड़ी खबर ये निकल के आ रही, बुधवार को हुए बड़े ऐलान। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस MSMEI सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने के लिए आसान लोन, क्रेडिट गारंटी, कैपिटल इन्फ्यूजन समेत सेक्टर की परिभाषा बदलने समेत 6 अहम ऐलान किए। साथ ही बड़ी खबर ये निकल के आ रही, वित्त मंत्री ने रियल स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन और कॉम्प्लीशन की समय सीमा में 6 महीना की छूट देने की टैक्स पेयर्स के लिए नॉन सैलरी पेमेंट पर DTM व CTM की दरों में 31 मार्च 2021 तक 25% की कटौती का ऐलान किया। इसके अलावा आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री अगले कुछ दिनों में साझा करेंगी। बुधवार को इसके तहत पहला ब्यौरा जारी किया गया। साथ ही लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, 18 मई से लगेगा लॉकडाउन 4.0, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, आइए जानते हैं। नई दिल्ली लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी थी, यानी कि 18 मई लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा। 18 मई से पहले लॉकडाउन 4.0 की पूरी गाइडलाइंस जारी होगी। उसके मुताबिक सारी बातें स्पष्ट होंगी। माना जा रहा है कि अब जल्दी विमान और दिल्ली मेट्रो सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवा में ढील दे सकती है, क्योंकि जब सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे तो आवागमन की आवश्यकता होगी। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को शुरू करने के लिए सुझाव मांगे हैं। संभावना जताई जा रही है सिर्फ रेड जोन, कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती देखने को मिल सकती है। वहीं ऑरेंज ग्रीन जोन में स्थिति और सामान्य करने के लिए कुछ और रियायतें दी जा सकती हैं। जिस तरह राज्यों में शराब की दुकानें खोली गयी, वैसे ही अब अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।